जय हिंद साथियों। बिहार एसएससी कार्यालय परिचारी परीक्षा के लिए आज हम लोग सुपर प्रैक्टिस सेट में सामान्य ज्ञान से टोटल 40 सिलेक्टेड प्रश्नों को कवर करेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में भी सामान्य ज्ञान से 40 प्रश्न ही पूछे जाएंगे। तो बिल्कुल आपके एग्जाम पैटर्न पर आधारित प्रैक्टिस सेट होने वाला है, इसलिए आप लोग पूरा सेट को लगाइए। और 40 में से कितने क्वेश्चन बना पाते हैं ये आपको सेशन के लास्ट में कमेंट करके बताना है। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, फिजी की राजधानी कौन सी है। चलिए सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे कमेंट करके अपना अपना आंसर करना है। चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आंसर क्या होगा, फिजी की राजधानी कौन सी है। तो साथियों यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए वाला ऑप्शन। फिजी की राजधानी कहाँ पर है, तो याद रखिएगा सुवा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, ईसा पूर्व 2री सदी में शूद्रक ने मृच्छकटिकम नामक प्रसिद्ध नाटक की रचना की जो संस्कृत भाषा में था। तो आपको बताना है मृच्छकटिकम का अर्थ क्या है। साथियों बिल्कुल आपके सिलेबस पर आधारित क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसलिए आप लोग पूरा सेट को लगाइए। तो मृच्छकटिकम के लेखक कौन है, शूद्रक। और मृच्छकटिकम का अर्थ आपसे पूछा गया है, इसका अर्थ होता है मिट्टी की छोटी गाड़ी। यहाँ पर बी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। पूरा सेट को लगाइए और कितने क्वेश्चन आप सही कर पाते हैं ये आपको सेशन के लास्ट में कमेंट करके बताना है। तो देखिए, मिस्र की राजधानी काहिरा है, बिल्कुल सही जवाब है। केन्या की राजधानी नैरोबी, ये भी सही है। सूडान की राजधानी खार्तूम, ये भी सही है। जबकि दक्षिण अफ्रीका की राजधानी जोहान्सबर्ग दिया है, गलत है। दक्षिण अफ्रीका का प्रशासनिक एवं राजनीतिक राजधानी कहाँ पर है, तो केप टाउन में है। कहाँ पर है, केप टाउन। तो जोहान्सबर्ग यहाँ पर गलत दिया है। और साथियों अगर आपको इस एग्जाम के लिए 1 लाइनर VVI नोट्स चाहिए तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, बिल्कुल इसी प्रकार से आपको नोट्स दिया जाएगा। अगर आपका GK GS वीक है तो ये नोट्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल आपको इसी प्रकार से सिंगल टोटल 50 से 60 नोट्स दिया जाएगा। तो ये नोट्स आपको कहाँ पर मिलेगा, एप्लीकेशन पर मिलेगा। यहाँ पर देखिए हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है 9631887058। जिनको भी नोट्स चाहिए आप इस नंबर पर मैसेज करके बता सकते हैं। इस बैच में आपको नोट्स मिलेगा, कैसे ज्वाइन करना है, कहाँ पर मिलेगा, मैसेज कीजिए, आपको सब जानकारी मिल जाएगा। देख सकते हैं सेट 8 तक ये नोट्स अपलोड हो चुका है। चलिए आगे देखते हैं, द गाइड उपन्यास के लेखक कौन है, बताइए। और ये व्हाट्सएप नंबर आप लोग लिख कर रख लीजिए। बताइए द गाइड उपन्यास के लेखक कौन है। तो याद रखिएगा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इस पर स्टार मार्क कर लीजिए। RK नारायण। कौन है, RK नारायण। चलिए आगे देखते हैं, हीराकुंड बांध किस नदी पर अवस्थित है। सही जवाब है महानदी। ठीक है, हीराकुंड बांध पूछे किस राज्य में है, तो ओडिशा राज्य में है। ओडिशा में कहाँ पर, तो ओडिशा के संबलपुर में है हीराकुंड बांध। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस फसल की खेती भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में होती है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है धान की खेती भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में होती है। यहाँ पर बी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है, धान। कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे अधिक उपयुक्त है, तो काली मिट्टी। ठीक है, कपास की खेती के लिए काली मिट्टी सबसे अधिक उपयुक्त है। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 7, दिनार किस देश की मुद्रा है। बताइए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आंसर, दिनार किस देश की मुद्रा है। तो साथियों दिनार जो है इराक देश की मुद्रा है। यहाँ पर सी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है, इराक। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र का वन निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। बताइए गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र का वन जो है किस नाम से जाना जाता है।
तो याद रखिएगा सुंदरवन के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर डी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है, सुंदरवन। चलिए आगे देखिए, कालिदास सम्मान पुरस्कार प्रारंभ किया गया। बताइए किस राज्य सरकार के द्वारा कालिदास सम्मान पुरस्कार दिया जाता है? तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा कालिदास सम्मान पुरस्कार दिया जाता है और यह जो सम्मान है 1980 में पहली बार प्रदान किया गया था। चलिए आगे देखिए, पंचतंत्र के रचनाकार कौन है? बताइए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आंसर, पंचतंत्र के रचनाकार कौन है? तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, स्टार मार्क कर लीजिए। विष्णु शर्मा पंचतंत्र के लेखक है। एक पूछा जाता है गीत गोविंद के लेखक कौन है? तो जयदेव गीत गोविंद के लेखक है। आगे देखिए, बर्मा ब्रिटिश भारत से कब अलग हुआ था? तो यहाँ पर आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर करना होगा, ठीक है। साइमन कमीशन की रिपोर्ट की सिफारिश पर 1935 में बर्मा अधिनियम के अंतर्गत भारत से अलग बर्मा बना था। तो अधिनियम पूछे 1935 और अलग कब हुआ था? तो ये पूर्ण रूप से 1937 में ये अलग हुआ था। तो ऑप्शन में तो 1937 नहीं है, तो ये एक्ट हो जाएगा आंसर 1935 का एक्ट, इसी के तहत अलग हुआ था बर्मा ब्रिटिश भारत से। यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। और बर्मा जो है ये म्यांमार का पुराना नाम है बर्मा, पहले म्यांमार को बर्मा के नाम से जाना जाता था। आगे देखिए, मालगुडी डेज के रचनाकार कौन है? बिल्कुल एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो मालगुडी डेज के रचनाकार है आर.के. नारायण। कौन है? आर.के. नारायण। यहाँ पर बी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। आगे देखिए, किस वर्ष सिक्किम भारतीय संघ का 22वां राज्य बना? तो किस वर्ष सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था? तो 1975 में। डी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है, 1975 में। सिक्किम की राजधानी कहाँ पर है? गंगटोक। आगे देखिए, आज़ादी के बाद भारत और नेपाल के बीच प्रथम शांति और मित्रता संधि किस वर्ष काठमांडू में हस्ताक्षरित की गई थी? बताइए तो क्वेश्चन नंबर 14 के लिए आंसर क्या होगा? तो ये डेट है 1950, ठीक है। यहाँ पर डी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है, 1950 को। आगे देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। और जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, आप लोग सेशन को लाइक करें और अधिक से अधिक ये सेशन अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। तो सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की बात करें तो 28 दिसंबर 1885 को बम्बई में इसकी स्थापना होता है। किसके द्वारा? A.O. ह्यूम के द्वारा। इसके प्रथम अध्यक्ष बने थे W.C. बनर्जी। लेकिन प्रथम महिला अध्यक्ष पूछे तो ये हो जाएगा एनी बेसेंट। एनी बेसेंट ने 1917 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। जबकि सरोजनी नायडू की बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। और एनी बेसेंट जो है आयरलैंड मूल की निवासी थी। आगे देखिए, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? बताइए, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो 3 फरवरी 1916 को पटना उच्च न्यायालय की स्थापना होती है। यहाँ पर डी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। आगे देखिए, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? ये प्रैक्टिस सेट में कई बार आपको बता चुके हैं। बिहार पुलिस का क्लास हो या बिहार पुलिस ड्राइवर का हो, उसमें ये क्वेश्चन कई बार बता चुके हैं। तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 12 जून 1905 को किया गया था महाराष्ट्र के पुणे में। किसके द्वारा? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। बाल गंगाधर तिलक की बात करें तो इन्होंने एक नारा दिया था, स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। और इनकी पत्रिका याद रखिएगा, पूछा जाता है केसरी।
जो कि मराठी भाषा में था, और दूसरी पत्रिका का नाम है मराठी जो कि अंग्रेजी भाषा में था। ये दो पत्रिका किसकी है? तो बाल गंगाधर तिलक की। आगे देखिए, पेनिसिलिन की खोज किसने किया था? बताइए, पेनिसिलिन की खोज किसने किया था? तो साथियों, पेनिसिलिन की खोज जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। यहाँ पर देख सकते हैं बी ऑप्शन में दिया हुआ है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। कब किया था? 1928 में। आगे देखिए, निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सी रेखा भारत की प्रमाणिक याम्योत्तर रेखा है? तो ये है 82.5 डिग्री ईस्ट, यानी कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत से होकर गुजरती है और भारत को लगभग दो भागों में विभाजित करती है। कौन? तो ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। यहाँ पर सी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। भारत में ब्रॉड गेज में दो रेल पटरियों के बीच मानक दूरी क्या रखी जाती है? तो याद कर लीजिए 1.676 मीटर। ठीक है, 1.676 मीटर। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, या फिर 1676 मिलीमीटर। तो कभी कभी एमएम में भी पूछा जाता है, तो 1676 मिलीमीटर और मीटर में 1.676 मीटर। आगे देखिए, कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में अवस्थित गोमतेश्वर की मूर्ति एक प्रमुख जैन धर्म स्थल है। इस मूर्ति की ऊंचाई क्या है? तो श्रवणबेलगोला कर्नाटक में पड़ता है और वहाँ पर है गोमतेश्वर की मूर्ति, जिसकी ऊंचाई है 57 फीट। ठीक है, और इस मूर्ति का निर्माण जो है 983 ईस्वी में गंग राजवंश के मंत्री चामुंड राय ने करवाया था। किसने करवाया था? चामुंड राय ने। आगे देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप का 7वां सबसे पुराना विश्वविद्यालय जो कि पटना विश्वविद्यालय है, ये कब स्थापित हुआ था? तो याद रखिएगा 1917 में। बहुत ही शानदार शानदार क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। 1917 में। ए पैसेज टू इंडिया किनके द्वारा रचित पुस्तक है? तो साथियों, ए पैसेज टू इंडिया जो है ये किसके द्वारा रचित है? तो E.M. फॉस्टर के द्वारा रचित पुस्तक है। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। फिल्म पाथेर पंचाली किनके द्वारा निर्देशित थी? फिल्म का नाम है पाथेर पंचाली। बताइए ये किनके द्वारा निर्देशित थी? सही जवाब है सत्यजीत राय के द्वारा। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। इस फिल्म को 1955 में प्रदर्शित किया गया था। ठीक है, ये एक बांग्ला फिल्म है पाथेर पंचाली। आगे देखिए, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? बताइए 25 के लिए आंसर। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है 21 जून को। आगे देखिए, गंगा की सहायक नदियाँ जो नीचे वर्णित है कौन उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? देखिए, कोसी, घाघरा, सोन, गंडक सभी के सभी जो है गंगा की सहायक नदियाँ हैं, लेकिन इसमें से कौन सी नदी है जो उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? तो इसका सही जवाब है सोन नदी। ठीक है, सोन नदी। तो ये अमरकंटक की पहाड़ी से उत्तर की ओर निकलती है सोन नदी, और बिहार की राजधानी पटना में जाकर गंगा में मिल जाती है। सोन नदी इसका सही जवाब है। बाकी कोसी, घाघरा और गंडक की बात करें तो ये जो है बाईं ओर, गंगा के बाईं ओर से प्रवाहित होने वाली गंगा की सहायक नदियां हैं कोसी, घाघरा और गंडक। और सोन जो है उत्तर की ओर, ऊपर की ओर दाईं ओर प्रवाहित होने वाली नदी है। कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से गलत युग्म को चिन्हित करें। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। तो
तो यहाँ पर ए वाला ऑप्शन ही क्या है, गलत युग्म है। मैडम क्यूरी दिया हुआ है डायनामाइट। तो डायनामाइट का आविष्कार जो है स्वीडन के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे अल्फ्रेड नोबल। तो अल्फ्रेड नोबल के द्वारा 1867 में डायनामाइट का आविष्कार किया गया था, ना कि मैडम क्यूरी के द्वारा। बाकी ये सभी सही दिया हुआ है, तो पहला वाला ही ऑप्शन गलत है। निम्नांकित में से सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होगा, इसमें से बताना है। तो देखिए, आपको पता है उगते सूर्य की भूमि जापान को कहा जाता है, तो जापान की राजधानी टोक्यो इसका आंसर होगा। ठीक है, डी वाला ऑप्शन सही है। आगे देखिए, मशहूर पेंटिंग हंस दमयंती के चित्रकार कौन थे? तो इस क्वेश्चन पर भी स्टार मार्क कर लीजिए। इसका सही जवाब है राजा रवि वर्मा। कौन थे? राजा रवि वर्मा। आगे देखिए, निम्नलिखित पुस्तकों में कौन सी पुस्तक फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित है? तो इसका सही जवाब है मैला आंचल। सी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है, मैला आंचल। आगे देखिए, आनुवांशिकी के जनक कौन है? तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ग्रेगर मेंडल। आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। चार्ल्स डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया था। आगे देखिए, नीचे दिए गए दो स्तंभों में राज्यों के नाम और वहां अवस्थित न्यूक्लियर रिएक्टरों के नाम दिए गए हैं। सही मिलान आपको करना है। क्वेश्चन को देखिए सही से। तो ये क्वेश्चन भी कई बार आपको बता चुके हैं प्रैक्टिस सेट क्लास में। कर्नाटक में कौन सा हो जाएगा? तो कैगा परमाणु संयंत्र, ये कहाँ पर हो जाएगा? ये हो जाएगा कर्नाटक में। नरौरा परमाणु संयंत्र ये आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। ठीक है, और गुजरात में आपका हो जाएगा काकरापार, और कुडनकुलम हो जाएगा तमिलनाडु में। तो इसको देख लीजिए, यहाँ पर ए का क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, बी का आपका क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, सी का आपका 1 हो जाएगा, डी का क्या हो जाएगा? 3। तो इस तरह से सही मिलान है आपका ये वाला। ठीक है, इसको अच्छा से आप लोग देख लीजिए। नरौरा उत्तर प्रदेश में, ठीक, और कैगा कहाँ पर? कर्नाटक में, काकरापार गुजरात, कुडनकुलम तमिलनाडु। रावत भाटा भी पूछा जाता है, राजस्थान में है रावत भाटा। और तारापुर परमाणु संयंत्र पूछे तो महाराष्ट्र में। राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो राज्यसभा एक अस्थायी संस्था है, बिल्कुल सही है। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर रिटायर होते हैं, बिल्कुल सही है। राज्यसभा का गठन 1958 में हुआ था, ये गलत है। राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ था, ना कि 1958 को। तो सी वाला ऑप्शन ही क्या है? गलत है। बाकी सभी सही है। बीमारियों और उनके जांच को सही रूप में दोनों स्तंभों से मिलान कीजिए। तो विडाल टेस्ट आप सभी जानते हैं, टाइफाइड के लिए है विडाल टेस्ट। ठीक है, टाइफाइड जिसको आंत्र ज्वर भी बोला जाता है। तो विडाल टेस्ट आपका टाइफाइड के लिए हो जाएगा। एलिसा टेस्ट के बारे में भी कई बार बता चुके हैं, ये एड्स के लिए हो जाएगा। किसके लिए? एड्स के लिए हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए डिक टेस्ट की बात करें, ये किसके लिए हो जाएगा? तो सबसे पहले यहाँ पे हम टॉर्निकेट टेस्ट की बात करते हैं, तो ये डेंगू के लिए हो जाएगा। किसके लिए हो जाएगा? डेंगू के लिए। और ये आपका RA फैक्टर की बात करें, ये किसके लिए हो जाएगा? तो ये आपका गठिया के लिए हो जाएगा। ठीक है, गठिया के लिए आपका ये हो जाएगा। बाकी आपका बी वाला हो जाएगा 5 स्कारलेट फीवर। तो इसको देख लीजिएगा, इस तरह से इसका मिलान सही है। कार की बैटरी में किसका इस्तेमाल होता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का इस्तेमाल होता है। अम्लों का राजा बोला जाता है H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल को। नाइट्रिक एसिड का सूत्र HNO3 होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेट के अमाशय में होता है। आगे देखिए, मरणोपरांत प्रथम भारत रत्न किन्हें दिया गया? आंसर है लाल बहादुर शास्त्री को 1966 में मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया। डी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा।
गाय की गर्भावधि क्या है? तो देखिए गाय की गर्भावधि उसकी आयु, नस्ल और लिंग पर निर्भर करती है। तो सामान्यतः जो होता है 279 से लेकर 287, तो इस हिसाब से बी वाला ऑप्शन आपका सही है, 274 से 280 दिन तक। आगे देखिए, निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? बताइए किसका उद्गम भारत में नहीं है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सतलज नदी। इसका उद्गम कहाँ पर है? उद्गम स्रोत है तिब्बत में राकस ताल झील के निकट। तो भारत में नहीं है, पहला वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। और सतलज जो है सिंधु की सहायक नदी है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट, इसके संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो इसका केवल मूल क्षेत्राधिकार है, इसका केवल अपीलीय क्षेत्राधिकार है, केवल नहीं होगा, ठीक है, ये दोनों होगा। इसका मूल, अपीलीय, परामर्श सब संबंधी क्षेत्राधिकार है। तो डी वाला ऑप्शन राइट है। जल्लीकट्टू सांडों की लड़ाई किस राज्य से संबंधित है? तो तमिलनाडु में एक फेस्टिवल होता है पोंगल, उसी के अवसर पर यह मनाया जाता है जल्लीकट्टू, जो कि सांडों की लड़ाई है। तो आंसर होगा तमिलनाडु। तो साथियों आज का सेट आपका यहीं पर कंप्लीट होता है। अब जिनको भी बिहार एसएससी कार्यालय परिचारी के लिए वन लाइनर जीके जीएस का नोट चाहिए जो पीछे हमने दिखाया, तो व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए और बताइए हमको बिहार एसएससी के लिए नोट चाहिए। आपको मिल जाएगा, एप्लीकेशन पर मिलेगा, कैसे मिलेगा सब बता दिया जाएगा। मैसेज आपको करना है व्हाट्सएप नंबर पर।